एक मिनट। हाँ, यस। सो गुड इवनिंग नीतू। जस्ट टेल मी वंस कि ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, दिस वाज द प्रीवियस स्लाइड कि हमने क्या क्या करे थे, नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ाया था। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए है या इट इज ऑल क्लियर टू एवरीवन? नेचुरल मैम एक बार रिकैप करवा दीजिए छोटा सा। मुझे लगा ही था जो नहीं होंगे ना वो लोग ये पक्का बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं फिर से कहाँ लिखे, हम इसको लिख मैम देते क्या हैं। होता है ना कि वो छोटा सा जो रिकैप होता है ना उससे बहुत हेल्प हो जाती है इस वजह है से। ना, है ना साक्षी? और उस रिकैप के आधार पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेरे पीवाई क्यू आंसर करोगे। करोगे? यस मैम, यस यस मैम। मैम। चलो डन। ओके। तो यहाँ पे अलग से लिख ही रहेंगे हम। हमने क्या पढ़े हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स दो देखे हमने। एक तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कंट्रोलिंग द फर्टिलाइजेशन, ओके, बर्थ कंट्रोल सिंपली। पहला टेम्पररी एंड दूसरा मेथड परमानेंट। परमानेंट एक्चुअली अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आ गया। हाँ, तो टेम्पररी में हमने पहला वाला क्या देखा, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में अगेन वी हैव सीन 4 टाइप्स, जहां पे हमने क्या किया, सेफ पीरियड देखा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वाला एक देखा मेथड, जहां पे जो सेफ पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड को छोड़ के 14th टू मतलब 10th टू 17th डे ऑफ साइकिल को छोड़ के जो नेक्स्ट 18th टू 28th डे होता है वो सेफ पीरियड माना जाएगा फॉर द इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। याद है? देन हमने पढ़ा विड्रॉल के बारे में। विड्रॉवल या इसी को हमने कोइटस इंटरप्टस भी कहा था, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स अ मेल पार्टनर कैन पुल बैक, पेनिस को पुल बैक कर सकते हैं सो दैट सीमन जो है यूट्रस में इंसर्ट ना हो। तो ये इंटरकोर्स को हमने इंटरप्ट करा ना बीच में, दैट इज वाई इंटरप्ट कह सकते हैं इसको, कोइटस इंटरप्ट। या विड्रॉल इसलिए कहा क्योंकि पेनिस को वापस से खींचा जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, इन द बिटवीन ओनली, क्योंकि वो पता चलता है जैसे यूरिनेशन का पता चलता है कि नाउ आई एम गोइंग टू यूरिनेट, वैसे ही अ मैन कैन गेट टू नो कि नाउ ही इज गोइंग टू इजैक्यूलेट। तो वो था विड्रॉवल। और तीसरा क्या था, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है वो ओव्यूलेट नहीं करती है, तो उनके बीच में ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उस टाइम पे इंटरकोर्स करा गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही कम है या निल है। ये हमने देखे नेचुरल मेथड्स। फिर दूसरा कौन सा देखा, कौन बताएगा? केमिकल। केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। इसमें हमने ऐसे एसिड का यूज किया है जैसे बोरिक एसिड या पोटेशियम कार्बोनेट वाले केमिकल्स, ऐसे एसिड या केमिकल्स का यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ फोम या क्रीम या पेस्ट, ऐसे फॉर्म में यूज किया है, और जिसको वजाइना के ऊपर लगाया जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म को मार दिया जाएगा, स्पर्म को हम बेहोश कर देंगे सिंपली। करेक्ट। फिर आगे चलते हैं, मैम थर्ड मैम मेथड। जब केमिकल मेथड यूज करते हैं तो मैम स्पर्म को मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैम वो जो HCl वगैरह होते हैं तो मैम वो ज्यादा मतलब सरवाइव नहीं कर पाते उसमें, तो मैम वो खुद ब खुद ही मर जाते हैं ना। हाँ, तो वही तो हो रहा है ना फिर, दैट इज व्हाट द केमिकल इज डूइंग। ओके मैम। फिर मैकेनिकल में हमने कॉन्डम्स देखा, डायफ्राम, देन वॉल्ट, ऐसी चीजें देखी। फिर हमने क्या देखा, और एक आईयूडी भी देखा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में अगेन इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हमने मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। यस, अब एग्जाम्पल क्या था मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड का? मेडिकेटेड इसका मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, ऐसा डिवाइस जिसको फीमेल को यूटरस में लगाना पड़ता है। एंड ये कौन करेगा, ये डॉक्टर कर सकता है, खुद कोई भी नहीं कर सकता इंसान, ओनली डॉक्टर कैन डू दैट, डॉक्टर कैन डू दैट। एंड मेडिकेटेड मतलब कोई भी डिवाइस, जैसे कॉपर टी ले लो या इम्प्लांट्स ले लो, वो क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे या हार्मोन को रिलीज करेंगे। मतलब कोई ना कोई दवाई या कोई फॉर्म में ऐसा कुछ रिलीज हो रहा है उस डिवाइस से, जो स्पर्म को क्या कर रहा है, कैपिटेट कर रहा है, बेहोश कर रहा है, उसकी मोटिलिटी को रोक रहा है।
और नॉन मेडिकेटेड में हमने देखा है लिपीज लूप को, मतलब ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक हथियार है जो यूट्रस में लगाया जाएगा। ये कोई भी हार्मोन या केमिकल या कुछ भी आयन जैसा चीज सीक्रेट नहीं करता, सिर्फ दीवार जैसे मान लो ये बैरियर बना के खड़ा रहता है। मैम ये यस फर्टिलाइजेशन नाउ इसके लिए यूज करते हैं, तो मैम ये जरूरी थोड़ी ना कि फीमेल से यूज करें, मेल्स भी तो करवा सकते हैं। लिपीज लूप आईयूडी नाम ही यह है कि इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, तो यूट्रस तो फीमेल में ही होता है, तो देयर इज नो ऑप्शन, है ना। यू कैन मेल्स के लिए वही ऑप्शन रह जाता है, आइदर द यूज ऑफ दिस कॉन्डम्स, दैट इज ओनली वन लेफ्ट, या परमानेंट वाले में सॉल्यूशन मिल जाता है, दैट इज द वैसेक्टोमी। अभी उसको मैं पढ़ाऊंगी, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, कल हुआ नहीं था हमारा। ओके तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, मेल आपका जो थर्ड चैप्टर था रिप्रोडक्शन, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने पढ़े, वहां पे अपना वास्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसको Yes, क्या कर ma'am. जाता है, टाई कर देते हैं, मतलब मान लो जैसे ये कोई वास्ट डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो जाता है, ओके ओके शैली फाइन, वो क्या कर देंगे, इस अगर ये कोई ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब या वास्ट डिफरेंस, इसको ऐसे पिंच कर देते हैं, मान लो बीच में से ऐसे मैंने पिंच कर दिया, इससे क्या जाता है, ब्लॉक आ जाएगी, ब्लॉक, या इसको ऐसे गांठ भी बांध सकते हैं, एनी हाउ बुक में ऐसे नॉट के जैसे दिखाया है, तो आप ऐसे गांठ भी बांध सकते हो, जैसे कोई रस्सी की आप गांठन बांध रहे हो, या वहां पे ऐसे चिपका के लाइगेट भी कर सकते हो, तो बोथ इज थिंग, बट दोनों को क्या कहेंगे हम, अगर मेल में हो रहा है ये प्रोसीजर वासा डिफरेंस को टाई करके तो वैसेक्टोमी, एंड फीमेल में हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं या काट देते हैं। इसका यहाँ पे डायग्राम है, देखो थोड़ा बेटर आइडिया देने के लिए आप लोगों को। सी वासा डिफरेंस को क्या किया, यहाँ पे जो रेड आपको दिखा रहा है ना पट्टी जैसा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, ऐसे आप धागे को कैसे रस्सी को ऐसे बांध देते हो ना, वैसे ऐसे बांध देते हैं वो, मतलब लिटरली नॉट नहीं, बट थोड़ा सा कैसे दिखाओ मैं आप लोगों को, कोई एक वायर है मान लो, मैम वो वाले थ्रेड ले सकते हैं जिससे कपड़े सिलते हैं। अब मैं उड़ के जाके वो वाला कहाँ से लेके आऊं, देखो ये चार्जर लिखा है मैंने, ये है वायर, मान लो ये आपका ट्यूब दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको एक तो इसको क्या करो, ऐसे करो, चिमटी मार ली मैंने यहाँ पे, और इसके और इसके हिस्से को ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे इतना हिस्सा मैंने चिमटा मार के, कपड़े को चिमटा लगाते हो ना आप, वैसे चिमटा लगा लिया ऐसे। हाँ, एक तो ये फैलोपियन ट्यूब को भी वही करेंगे हम, फैलोपियन ट्यूब को ऐसे करेंगे, या फिर उसको ऐसे बीच में से दबा दो, जैसे मैंने इसको दबाया था, ऐसे बीच में से दबा दूंगी तो दब गया, मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, समझ में आ Yes, रहा है। ma'am. हाँ, तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस, ये परमानेंट मेथड क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें गैमेट का ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगा, प्रिवेंट्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमारी बेचारी फैलोपियन ट्यूब से जाने वाली एग होती है, एग यहाँ से ट्रेवल करेगी ओवरी से टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, अब यहाँ पे हमने कट लगा दिया या टाई कर लिया इसको, तो एग ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सिमिलरली स्पर्म भी अच्छे खासे तैरते हुए जा रहे थे यूट्रस से, सॉरी टेस्टिस से, बट यहाँ पे हमने उसको फिर से नॉट लगा लिया, टाई कर लिया, फिर से गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, गैमेट ट्रांसफर नहीं है, तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन के चांसेस। एंड बिकॉज ये मेथड सर्जिकल मेथड, ऐसे सुना हो अरे बच्चा आपने कभी कि ऑपरेशन करा लो ऐसा बोलते हैं, पिक्चरों में कभी देखा होगा, या घर में या बाहर कहीं से सुना होगा कि ऑपरेशन करा लो। What does that mean कि 2-4 बच्चे हो गए ऑपरेशन करा लो, इट एक्चुअली मीन्स, जनरली ये तो फीमेल को ही बोला जाता है, बट मेल में भी पॉसिबल है, ऑपरेशन करा लो इज जस्ट टाई द नॉट ऑफ योर ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है इसलिए ट्यूबेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को टाई करते हैं इसलिए वैसेक्टोमी। इजी टू रिमेम्बर, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, that is a very easy way, Sadhna. I can tell that ki don't have intercourse, fine. It is your wish. But still, if anybody wish, देखो sexual drive is a normal tendency of every human being. Sexual drive is a normal tendency of every human being. तो you cannot say कि ना करो नहीं करो, उसकी मर्जी की बात है। हाँ, if anybody doesn't want to do, don't do, फिर ये प्रोसीजर की भी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर तब किया जाएगा
जब किसी को सेक्सुअल ड्राइव चाहिए है बट बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा। गेटिंग? कौन था? साधना। साधना क्लियर? मैम एंड ट्यूबेक्टोमी में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। हाँ, तो यस, ये मेरा क्वेश्चन था ही। वैसे प्रियांशी ने, शैली ने सही चीज उठाई है। आई वाज अबाउट टू आस्क सेम थिंग फॉर यू पीपल एक्चुअली, कि इस केस में, लेट्स से पहले वाले केस में, मेल वाले केस में आपको क्या लगता है, व्हेनेवर देयर इज अ इंटरकोर्स, व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे इंटरकोर्स के दौरान सीमेन रिलीज होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैम होगा, पर मैम उसमें इसमें sperm सीमन नहीं रिलीज होगा। तो होगा बट ये वो होगा। ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फैलोपियन ट्यूब हाँ, तक। नहीं नहीं नहीं, फैलोपियन ट्यूब नहीं, वासा डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं यस होगा। क्योंकि नहीं, आपके पहले वाले बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया था, पता है उन्होंने क्या बोला कि सीमन तो बनेगा। स्पर्म नहीं होंगे, सैमन्स तो होगा। करेक्ट, वेरी गुड। किसने दिया आंसर ये? गुड आंसर एंड वेरी करेक्ट आंसर। सीमेन मैम रिलीज सीमन होगा। बनेगा पर बट वो ट्रांसफर नहीं होगा, ये है। नहीं नहीं, ट्रांसफर होगा बच्चा। सीमेन कहाँ से बनता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। सीमन होगा बट स्पर्म हाँ, बनेंगे, वो gland की सीमेन वजह से बनेगा। विदाउट स्पर्म, आई कैन से। मतलब उसमें सिर्फ फ्लूइड ही है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, उसमें कोई गैमेट नहीं है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है ना, यहाँ से बन रहा है आपका सीमेन। और यहाँ से आके जब इनमें स्पर्म मिल जाता है, तो जब यहाँ से सीमेन बाहर आता है, तो वो फ्लूइड में स्पर्म भी होता है। बट अब गैमेट नहीं होगा, बट फ्लूइड तो होगा, है ना? अच्छा, ओके भूमि, बट अटेंडेंस नहीं हो रही है, तो नहीं हुई है अभी, सो स्टे बैक। एंड जैसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, फीमेल्स, व्हाट डू यू थिंक, मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। मैम इसमें मेंस्ट्रुएशन तो होगा बट यस मैम। होगा, एवरीबॉडी सेज होगा। नो मैम। कैन आई से मैम दिस? नहीं होगा। कैन आई से दिस? मैम कैन आई से दिस? मैम एग तो रिलीज मैम हो रहा होगा है ना। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब रिमूव हुई है। मैम यूट्रस की जो वॉल्स होती है वो होती है ना मेंस्ट्रुएशन में, तो हाँ, मैम yes, इसलिए तो मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन होगा बट विदाउट एग। मैंने लिख दिया इसलिए साइड पे कि मेंस्ट्रुएशन तो होगा बट विदाउट एग होगा, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे थिक करा जा रहा था यूट्रस को, तो वो लाइनिंग, जैसे प्रोजेस्टेरॉन घट जाता है, लाइनिंग तो टूटनी ही है, बट उसमें एग जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि डजंट मैटर, वो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैम क्योंकि एग भी यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन के लिए होता है सिर्फ। मैम हाँ, यस, बोलो। हाँ, बोलो, पर यस। अगर यहाँ पे जैसे एग एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं हो सकती फिर बॉडी में? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे बच्चों बट से वो तो पूछी है। लॉक हो जाएगा, फिर डीजनरेट कैसे होता है रिलीज बेटा। होगा? सुनो, एग इज नथिंग बट योर बॉडी सेल। और एग की वायबिलिटी क्या है? वायबिलिटी क्या है? कितना दिन जिंदा होता मैम है? 5 to 6 days। 24 मैम 14 to 18 days। हे भगवान। मैम 2 से 3 दिन रहता है ना वो। हाँ, मैक्सिमम 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 24 to 48 ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जाता कहाँ है? डीजनरेट हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे आके जमा होने की या एक्यूमुलेट होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एम्प्यूला, यहाँ पे मान लो एम्प्यूला साइट था, जस्ट इमेजिन नॉर्मल केस में यहाँ पे एम्प्यूला साइट में वो वेट कर रहा था स्पर्म का, स्पर्म नहीं आया, तो एग आगे बढ़ते बढ़ते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाता है, रहता ही नहीं है, बिकॉज उसकी लाइफ स्पैन है 24 to 48 आवर्स है। इसमें तो हमने सेफ पीरियड में क्या कहा, 14th डे, मतलब 14 डे होने के बाद 16 के बाद 14 15 पकड़ लो, 16 से लेके 28th डे को हम सेफ क्यों मानते हैं? क्योंकि इस दौरान एग जिंदा नहीं होता है, तो इस दौरान कितना भी आप स्पर्म डालो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो ऑपरेशन, शैली मैंने आपका आंसर दिया है कि ऑपरेशन इज नथिंग बट डूइंग दिस, फैलोपियन ट्यूब को टाई करना या वासा डिफरेंस को टाई करना। तो इसके ऊपर गैमेट का ट्रांसपोर्ट रुक रहा है, फीमेल्स में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा। इसके वैसे साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है कि फीमेल को कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, या इसमें रिकवरी बहुत देर होती है, नो, बहुत माइनर सा छोटा सा इजी सा प्रोसीजर है। एंड ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल करना है। हाँ, बर्थ कंट्रोल कराना है। क्या? मैम जैसे फीमेल्स में डीजनरेट हो जाता है तो मेल्स में भी हो जाएंगे फिर? हाँ, हो जाएंगे ऑफ कोर्स। ओके मैम।
शैली आंसर यू। ओके, चलो आगे चले। यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले ही इस वाले क्या कहते हैं स्लाइड में पूरा समरी सारे मेथड्स का लिख रखा है। तो दीज आर ऑल क्लियर। यस मैम। देखो यहाँ पे और टेबल भी ले लिया है मैंने। यू कैन रीड दिस क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन है। फिर देखो, रिदम मेथड मतलब वही पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वाला मेथड है, सेफ पीरियड वाला ही मेथड है। इसको अलग नाम दिया है रिदम मेथड भी। सो इट्स अ सेम मेथड। विड्रॉवल, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, foam implant and injectable contraceptive. So these are just a summary. मैम माइक ऑफ है आपका। ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है। यस मैम। हाँ, तो एक बार इसको देख लो फटाफट से। जस्ट हैव अ लुक। अरे मैंने चार्जर दिखाने के लिए लगाया था और फिर से लगाना भूल गई मैं। Okay. मैम ये राइटिंग इज वेरी स्मॉल। आपको दिख रहा नहीं है? ये विजिबल नहीं है? मैम विजिबल है। मैम विजिबल है। एक काम करो शैली, जूम करो आपके फोन को। यू कैन जूम द स्क्रीन एंड फिर आधा आधा ऐसे पढ़ सकते हो। यू कैन जूम द स्क्रीन, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। से राइटिंग है मैम, वो थोड़ी सी छोटी है। कौन सी वाली? मेरी वाली क्या? उसको भी जूम करो। ओके मैम। जूम करो क्योंकि वो अलग अलग कलर्स के भी पेन यूज करे ना मैंने, तो शायद वो क्लियर नहीं दिखाएगा। एक बार इसको देख तो लो ना, साथ आपको फिर ये आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ओके मैम। नहीं विभा, ये तुम लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो क्या रे? हाँ, नो मैम। एसएस क्या होता है यार? आप लोगों के शॉर्टकट। मैम स्क्रीनशॉट। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर मैम जब दिखाएगी क्वेश्चन तब उसी से देख के पढ़ लेना। कितने होशियार हो यार आप लोग, वाह! इतना दिमाग हमारा चल। मैम ये मैम कॉमन इतना वर्ड दिमाग है। पेपर में भी चलना चाहिए हमारा, तभी तो होंगे होशियार। चलो चलो, फिर इतने सारे तरकीब निकालते हो, इसका भी तरकीब निकालो, क्या कर सकते हो करके। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लेते हैं हम। दीज आर ऑल PYQ, सो अटेम्प्ट वेरी सीरियसली। पोल्स भेज रही हूँ मैं आपको, ऐसे मैसेज ना करो। सारे लड़कियां ही है क्या? आई डोंट सी एनी बॉय। एनी बॉय प्लीज स्पीक अप, अगर कोई लड़का है तो। शिवम, ओके। और else? और कोई है? एक ही है, ओके। मोहम्मद साद इज देयर। बात करो यार, सुनने दो मीठी सी आवाज मुझे आप लोगों की, वरना सिर्फ इनकी ऐसी चिलबिल चिलबिल सुनाई देती है लड़कियों की मुझे। यस, सेकंड वाला भी लॉन्च किया है पोल। जिसने भी करा होगा सेंड मी थम्स अप। वैसे यहाँ पे दिख ही जाएगा मुझे किसने किसने करा है। ओके, अच्छा, ठीक है। वही ऐसा मैम होता है ना पोल्स में कभी आंसर कभी। करना है। हाँ शैली, शैली आप दो दो चीजों से कैसे लॉग्ड इन हो? ये क्या चल रहा है? मैम मैं साक्षी हूँ। दोनों का सेम ही है। वो लोगो मैम सेम ही है। शैली ने मेरे जैसा लगा लिया, पहले मेरा था मैम ये। अच्छा अच्छा, ओके, अब पसंद आ गया था तो इसलिए लगा लिया। ठीक है ठीक मैम है, तो मेरा ओके। भी पहले क्वेश्चन के वोट्स आ चुके हैं हमारे पास, कम है क्योंकि बच्चे तो 46 है एंड आप लोगों ने आंसर सिर्फ 20 लोगों ने करा है। बाकी लोग जो कॉफी पी रहे हो बारिश में बैठ के, आंसर करो।
चलो बताओ दूं। Yes, तो ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि हार्मोनल मेथड बर्थ कंट्रोल का कौन सा है। इतना सिंपल है यार। फेमिडॉम इज नथिंग बट द कॉन्डम लाइक स्ट्रक्चर फॉर फीमेल। अरे तो इसको हम वैसे भी काट देंगे, इसके बारे में आपको पता नहीं था तो इसको छोड़ ही दो ना। बट आपको वैसेक्टोमी पता था, कॉपर आईयूडी पता था, सो कौन सा आंसर सही है। Ma'am, pill. मैम पिल। वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, सेकंड वन, लिपीज लूप इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, ये मैंने अभी बताया, अभी बताया ये। Ma'am, non-medicated मैम नॉन IUD. मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड। वेरी करेक्ट। तो सभी को क्लियर है, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता। नो ऐसा मैम। कोई नहीं है। ग्रेट। चलो थर्ड क्वेश्चन मैम इज एक बार क्वेश्चन फ्रॉम, दिखाना लास्ट। कौन सा वाला। ये पीडीएफ भेज दूंगी ना मैं ओके आपको मैम बच्चा जी। डन। एसएस ओके ना लो। मैम। मैं इसको सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन का भेज रही हूँ मैं। 2021 का क्वेश्चन है ये। मैम क्वेश्चन तो दिखा दो। अरे मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया क्या। हाँ, पोल लॉन्च कर दिया मैंने। यस, बिग क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। देखना में कौन सा अच्छा है, तीन बनाए हैं। क्या अंजलि सुना? मुझसे बात कर रहे हो। इफ नॉट म्यूट योरसेल्फ। बीच वाला अच्छा लग रहा है। हाँ फिर अंजलि म्यूट योरसेल्फ और एल्स मुझे सबके माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। देना है सुना। आई हैव ऑफ एवरीबॉडीज माइक्रोफोन। मैसेज करो अब। आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि अनम्यूट है हम लोग। ये अच्छा है, वो अच्छा है बोले जा रहे हो। ओके, थर्ड क्वेश्चंस के वोट ज्यादा आए नहीं है, फटाफट करो। ओके, जिसने भी किया यू कैन जस्ट सेंड द थम्स अप। ओके, नहीं इसमें नहीं करोगे आप, वो इमोजीज में भी ऐसे कर सकते हो ना बेटा लोग। आप लोगों को वो मैंने अलाउ नहीं कराया क्या। अच्छा हाँ, सेंड रिएक्शंस आई हैव अलाउड यू, यू कैन सेंड नाउ। ये भगवान कितने सारे हैं। अच्छा बारिश हो रही है थम्स अप की। मैम ओके, सबने आंसर दे दिया है ना। अभी ऑन किया है। यस, चलो पढ़े। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, ये कहता है कि मैच करना है उनके कंपैरेटिवली उनके रिस्पेक्टिव वर्क ऑफ एक्शन। डायफ्राम क्या करेगा, ए ऑप्शन डायफ्राम। व्हाट Ma'am, डू यू थिंक। fourth ए, option. दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग। A4, A4 तो 2 और 3 में भी है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। देन बी इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, इनहिबिट करेगा ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को, क्योंकि पिल्स में क्या होते हैं, Ma'am, प्रोजेस्टेरॉन put होता है। अरे स्ट्रोन होता है। हाँ करेक्ट, तो बी का आना चाहिए 1। फिर सी का क्या है, आईयूडी। आईयूडी क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस करेगा यूट्रस में, मतलब स्पर्म को वो रोकेगा, वहीं पे बेहोश कर देगा। तो सी का होना चाहिए 2 एंड रह जाता है ए, ए का आ जाएगा 3। तो ये Ma'am, three ऑप्शन कहाँ है। option is correct. Ma'am, three. यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। No doubt, नो ma'am. मैम। ओके चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करेंगे हम। आ गया है पोल दोनों क्वेश्चन का, 4 एंड 5। मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में, फटाफट करो।
डन, तो बारिश चालू कर दो, चलेगा। ओके, शैली शर्मा 2-2 3-3 बार भेज रहे हो। मैम उसका आंसर ज्यादा सही जा रहा होगा ना। क्या लॉजिक है ना आप लोगों का। वाह, शैली शर्मा अगेन। कितनी भी बार भेजोगे तो वो एक ही दिखाएगा ना आंसर, आप कितनी भी बार भेजो। मैम वो श्योर है, उसका आंसर सही है। मैम ऐसा कुछ नहीं। 4 के वोट सारे आए नहीं है, जल्दी। 4th and 5th क्वेश्चन, हरी आप। मैम इन्हें भेजने में मजा आता है इसलिए भेजते हैं ज्यादा। सबके ना रिएक्शंस को बंद कर दूंगी फिर मैं, बहुत बदमाशी कर रहे हो सब लोग। इसके बाद तो फिर अब नहीं जाने, मैं बताऊंगी नहीं, वरना आप लोग अभी से कर रहोगे स्टार्ट। ओके, ये कौन है, ज्वाइन नहीं हो पा रही। हो गए? Yes, ma'am. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। हाँ हाँ, यस, शैली बहुत बार भेज रहे हो आप। ओके, प्रोजेस्टेरॉन अलोन और या एस्ट्रोजन के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में, क्या लगता है इसके वोट्स बहुत रैंडम मिले, क्यों? मैम 3 ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, बट कुछ लोगों ने बी एंड डी को भी ऑप्ट किया है, तो द राइट आंसर शुड बी पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। तीनों भी पिल्स में तो होते ही है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट भी जो भी लिए जाते हैं, मतलब जिसको दवाइयों से या कभी कभी किसी चीज को दवाइयों में लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है या अच्छा नहीं लगता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। तो तीनों का काम वही है, वो सारे के सारे हार्मोन बेस्ड की, मतलब उनका फंडा हार्मोनल बेस्ड ही होता है, इसलिए इसका आंसर सही 3 जाएगा, क्योंकि ऑल द 3 आर द ऑप्शंस। एंड अगेन, हाँ, डू इन्वॉल्व द हार्मोनल का रोल। अब इसको ध्यान से बताना क्या है 5th वाला। अब इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। क्या किया मैंने है? सी करा। मैम क्योंकि इसमें बैरियर तो नहीं है, बाकी सब में कौन रहा बैरियर है? मैम बी होना चाहिए। है। बी लग रहा है। ये Yes, ma'am. लॉजिक आपने सब लोगों ने सही लगाया कि बैरियर मेथड मतलब जो डिवाइस वाले मेथड होते हैं उसमें तो कोई रोल होता नहीं हार्मोन का, इंस्ट्रूमेंट वाले में तो यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे भी बैरियर है, हाँ, यहाँ बस पे भी उसी बैरियर में है, हटा बैरियर दो नहीं इसको। है। बी हो हाँ, जाएगा। बट ये तो लॉजिक आपका सही गया, बट अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें बैरियर नहीं होता एंड दूसरा कुछ होता, तो आप क्या सिलेक्ट करते? तो इसलिए आपको सही लॉजिक क्या लगाना है कि लैक्टेशन में भी जो है हार्मोन का काम हाँ, होता है, लैक्टेशनल, पिल्स में भी होता है और इमरजेंसी पिल्स करेक्ट वगैरह भी से होता देख के क्या है। करेक्ट, इमरजेंसी मतलब वो 72 आवर्स के बीच में है। लेने वाले। जो आपने कल ओके, 72 पिल्स करवाई थी। यस, वही वाली है। तो इनमें से ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया? नो एनीवन? मैम। नो वन। शैली क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो? एनी डाउट? मैम एक बार माइक ऑफ कर दो मैम, क्योंकि सबकी वॉइस कमी को हो रहा है। ओके ओके, शिबा क्या पूछ रहे हो? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब आफ्टर द इंटरकोर्स 72 आवर्स के पहले पहले, इंटरकोर्स होते ही 72 आवर्स के पहले, 3 दिन के पहले पहले ये पिल लेनी होती है। इमरजेंसी इसलिए कहा जाता है ताकि वो इंटरकोर्स तो कर लिया बट नाउ यू डोंट वांट अ चाइल्ड, तो विद इन द 3 डेज, विद इन द 72 आवर्स वो पिल लेना है, ताकि क्या हो, प्रेगनेंसी के चांसेस ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी पिल। गॉट इट? यस मैम। शिबा को समझा? शिबा ने पूछा था शायद ये। Yes, ma'am. हाँ, दोनों क्वेश्चंस के पोल भेज दिए हैं मैंने। मैम इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट्स मतलब छोटे चिप्स, जैसे वो चिप्स मतलब आपके पोटैटो चिप्स नहीं है, वरना ऐसा कुछ भी सोचोगे आप। स्मॉल चिप होता है, सिंथेटिक चिप, जो स्किन के अंदर डाला जाता है, जो हार्मोन रिलीज करेगा। दे विल रिलीज हार्मोन। ओके मैम। मैम एक्चुअली इम्प्लांट का मतलब नहीं पता, तो मैम इसलिए हमने पिल्स और इंजेक्शन नहीं, कल दिखाया था आपके आपके टेक्स्ट बुक में माचिस की तीली जैसा छोटा सा एक इम्प्लांट का डायग्राम भी दिखाया है, ऐसे हाथ में पकड़े हुए। यस मैम, दिखा दी मैम, वही है क्या? हाँ हाँ, वही होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन भेज दिया है मैंने 6 and 7। मैम फेगोसाइटोसिस मीन्स क्या है? फैगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग अप, एनगल्फिंग द सेल, किसी सेल को खा लेके उसको मार देना, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगो खा लेना, साइटोसिस उस सेल को मारना, खा के एनगल्फ करके, जैसे लाइसोसोम्स करते हैं ना, 11th में पढ़ा लाइसोसोम्स ऐसे। यस मैम। ये कौन है ऐसे डबल ट्रिपल इतने सारे कैसे बेचते हो यार तुम लोग? बड़ा मजा आता है ये सब करने में। मैं लगातार टैप करते रहते हैं उस पर। अच्छा, सिखा दो मुझे भी ये सारे टेक्निक ताकि पता चले। ओके, बोथ क्वेश्चंस डन। चलो, which of the following is correct statement? IUD once inserted need not to be replaced. ये ऐसा नहीं है, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली आप रख दो, नॉट नेसेसरी, यू शुड हैव रिप्लेस। IUDs are generally inserted by user herself, wrong, ये डॉक्टर्स करते हैं। yes, IUD increase the phagocytosis of sperm in uterus, true, मैम सही है। suppress gametogenesis, गलत है। बात। हाँ, ओके, तो जिसको भी डाउट था क्लियर। सहेली क्या करती है, क्या करती है हमारी सहेली? मैम इंक्रीज करती है एस्ट्रोजन। मैम ऑप्शन बी होगा, ये हार्मोन लेवल खराब कर देती। करेक्ट करेक्ट, ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इन द फीमेल्स। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चंस। एक मिनट भेजती हूँ। डन। थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको। यस मैम। साक्षी चौधरी अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास को? नो, करके दोबारा ज्वाइन करा मैम, को नेटवर्क इशू हो गया था। ये बहुत ही आवाज कट रही है साक्षी आपकी, लाइक मुझे तो ओके ओके ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम नेटवर्क इशू की वजह से कट हो गया था। ओके ओके, फाइन फाइन। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन द IUDs, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सही लगता है आपको? यस मैम। यस मैम। सही है, तो यही ऑप्शन सही। इनिबिट गैमेटोजेनेसिस, इसका कोई मतलब नहीं है। अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी हो सकता है, बट दिस इज मोर प्रोबेबली हार्मोन का है ये ज्यादातर। इनिबिट ओव्यूलेशन, इसका भी कुछ नहीं करता। हाँ, यस। क्या अब जो भी बोल रहे हो ना, आवाज कट रहा है, तो प्लीज टेक्स्ट कर दो। अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो टेक्स्ट इट। इसका क्या आंसर किया? मेन ड्रॉबैक ऑफ द सर्जिकल मेथड इज मैम वन किया मैम, पुअरली रिवर्सिबल वन। मैम ऑप्शन यस, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट, सबकी आंसर सही है फिर। ओके ओके, चलो आगे चले, फिर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अब आज के कॉन्सेप्ट्स। लेट्स सी। यस ज़ैनब, यस शालिनी, तो एवरीवन इज राइट। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, अब तक तो हमने सिर्फ बर्थ कंट्रोल के मेथड्स ही देखे हैं कि कैसे कॉन्ट्रासेप्शन से हम बर्थ को कंट्रोल ला सकते हैं। अब नाउ लेट्स थिंक ऑफ सच प्रोसेसेस या प्रोसीजर जो क्या कर सकता है अगर बर्थ के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन दिख के आता है बच्चों में जो आगे जाके एब्नॉर्मल बच्चा पैदा कर सके। तो ऐसे टाइम पे तीसरे चौथे या पांचवें महीने में ही एक ऐसी टेस्ट होती है
एमनियोसेंटेसिस नाम की, उस टेस्ट से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंटल कंडीशन कैसी है। तो इसका मतलब एमनियोसेंटेसिस का बेसिक प्रिंसिपल डिपेंड करता है एमनियोटिक फ्लूइड पे। नाउ हु रिमेम्बर्स एमनियोटिक फ्लूइड? किसको याद है? मैम जो आपके थर्ड चैप्टर में जो कवरिंग होती है जो जिसको एम्ब्रियो प्रोटेक्ट करती है, जो बेबी होता है उसके आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट करती है, वो होती है। कवरिंग नहीं, सासू इट्स अ fluid होता है। फ्लूइड। वो फ्लूइड है बेटा। मतलब फ्लूइड की कवरिंग, जो एम्ब्रियो के प्रोटेक्टिव चारों कवरिंग। तरफ होता है डेवलपिंग। हाँ ये सौम्या, ये भी हो सकता है, बट इसको हम मोर अप्रोप्रिएटली कहे तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होने वाला फ्लूइड है। मतलब जब आपका एम्ब्रियो बन रहा था, दो सेल्स का जाइगोट, जाइगोट से फिर 8 सेल्स, 16 सेल्स, 32 सेल्स, देन वो जाके जब यूट्रस को बाइंड होने लग गया, तो उस दौरान वो क्या हो गया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो आगे बेबी का फॉर्मेशन लेगा। तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी है एंड फ्लूइड भी है, जिसमें बेबी के सेल्स आपको मिलेंगे, जो फीटस है उसका सेल्स मिलेगा। तो ये क्या देखते, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या किया है, ये सोनोग्राफी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको पेट के ऊपर से लगाते हैं स्कैनिंग करते वक्त। उससे क्या होता है, उससे बेबी के पोजीशन पता चलेगी। एंड फिर ये इंजेक्शन क्या है, पेट के थ्रू इंजेक्शन, छोटी सी नीडल होती है, स्मॉल वेरी टाइनी, उसको हम अंदर चुभाएंगे और यहां से फ्लूइड के कुछ सेल्स को बाहर निकाला जाएगा। ओके, तो ये टेस्ट का क्या महत्व है? दिस टेस्ट कैन डिटरमाइन द जेंडर ऑफ बेबी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मतलब बच्चा फीमेल है, मेल है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में तो सुना होगा ना आपने, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। यस मैम। हाँ, देन मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसा, जेनेटिक मतलब अगर पैदाइशी कोई डिफेक्ट है, सिंड्रोम है, कोई डिजीज है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। एंड अगर लाइफ में आगे जाके अगर कोई डेवलपमेंट हो सकती है डिजीज की, दैट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब वो माता पिता से नहीं आई है, बट शायद ऐसा हो सकता है कि मदर की एज बहुत ज्यादा है या कॉम्प्लिकेशन है कुछ प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से आगे चल के, मतलब बच्चे का जन्म होने के बाद, थोड़ा बड़े होने के बाद भी कोई डिजीज आ सकती है। क्या बोल रहे हो? नहीं शैली, ऐसा नहीं है, माइनर या माइल्ड पेन या क्रैम्प होगा, नॉट इतना ज्यादा, नॉट लाइक दैट। ओके, बट नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। इसके क्या दुरुपयोग होंगे? फीमेल फिटिसाइड मतलब क्या, क्या कहते हैं इसको? लड़कियों को मार दिया जाता है। गैस या मैम इंडिया में क्योंकि मिसयूज होता है। एग्जैक्टली मैम जेंडर जान के उसको वहीं पे मार दिया जाता करेक्ट, है। तो ये उसका ड्रॉबैक है, feticide। मिसयूज हो सकता है। उसी मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में क्या किया है कि एक 1994 में एक्ट ऐसा डाला गया है कि जहां पे एमनियोसेंटेसिस तो आप लीगली कर सकते हो, तो ये लीगली आप जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए ही सिर्फ यूज करना है। इससे कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा दिखता है कि कोई पेशेंट पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी, या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को बोल रहा है, तो द पेशेंट को जनरली क्या होता है, फाइन लगती है या 2 इयर्स की जेल लगती है, या फिर डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आजकल तो सब तरफ गायनेकोलॉजिस्ट के जो क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में लिखा ही जाता है कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की कोई भी टेस्ट नहीं परफॉर्म की जाएगी। हाँ, बट एमनियोसेंटेसिस में सिर्फ ये होता है जनरली, जब प्रेगनेंसी में हर महीने जब चेकअप के लिए जाते हैं, तो स्कैनिंग के थ्रू डॉक्टर को थोड़ी सी शंका आ जाती है, या ब्लड टेस्ट भी कराते हैं ना महीने में, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू अगर उनको कोई भी ऐसा डाउट है कि कोई दिक्कत हो सकती है, तो तब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस करा के देखिए कि कोई दिक्कत है या नहीं। एंड ये जनरली कब किया जाता है? इसका पीरियड है समवेयर इन द 4th या 5th मंथ में ऑफ प्रेगनेंसी। मैम ठीक है, हाँ बोलो। मैम ये पूछना चाह रहे हैं मैम, ये सब डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि मैम क्या नाम है कि उसका सेक्स ऐसा होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगा? मैम यही तो मैम इस टेस्ट में यही पता चलता है ना।
शबनम आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मैम। ये तो बताना है ना इंडिया में सेक्स बताना चाइल्ड का, यहाँ बैन है। अच्छा हाँ, ये बैन है, वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये बैन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड। दूसरे लोग क्या बोल रहे हो बच्चा? मैम जो और मतलब ये करवाते हैं तो हाँ, इसमें हम जैसे खुद नहीं करवा सकते डॉक्टर के बिना बोले कि हमें बस करवाना है, हमें देखना है कि बच्चा सही है कि नहीं? कैसे करोगे? उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? नहीं मतलब डॉक्टर से ही। मैम ये कहना चाहती है डॉक्टर की बट ये विदाउट नहीं, परमिशन। बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना खुद से अपनी मर्जी डॉक्टर से कि द्वारा हमें करना देखना चाहिए, चाहना है हमको उसकी कि अपनी बच्चा मर्जी से हेल्दी है करना। नहीं है। मैम यू कांट, ये एक मैम बोले ऐसे वो चेकअप करेंगे ही नहीं। दैट्स व्हाट, ऐसा नहीं कर सकते। हिमांशी एक्चुअली 8th वीक से ही पता चल सकता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है, क्योंकि बेबी का जेंडर तो कौन सा स्पर्म मेट कर रहा है वही डिसाइड करता है ना। जब वो जाइगोट बना तभी डिसाइड हो गया कि वो मेल है या फीमेल है। बट आपको जाइगोट दिखता नहीं, आपको कुछ छोटा सा होता है। 8th या 9th वीक में जब थोड़ा सा एम्ब्रियो बड़ा होता है, वहां से अगर सेल्स आप लोगे ना, तो उस सेल्स में एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, देख के पता चल सकता है। मैम, जब ऐसा आपने बताया है कि हमें पता चल जाता है डॉक्टर को, मैम तो डॉक्टर बता नहीं सकता ना मैम उन्हें, क्योंकि मैम फीमेल फोर्टिसाइड हाँ होता है। हाँ, वैसे बता सकता है, बट अगर किसी ने, अगर अब ठीक है चलो ऐसा मान लो कि कोई एक पेशेंट गया है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ उसके पास गया है एंड उसने फिर भी डॉक्टर को कुछ घूस खिलाया, कुछ लगाया कि नहीं आप पहचान के बता दो, ये वो कर दिया। एंड अगर वो पेशेंट कोई एजेंट निकला गवर्नमेंट का, या कोई ऐसा ऑफिसर निकला, या उस पेशेंट ने जाके बोलते बोलते बता दिया, अरे हाँ ये डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था ये है, एंड ये बात अगर फैल गई और गवर्नमेंट तक चली गई, तो डॉक्टर परेशानी में आ जाएगा ना। यस मैम, मैं इसलिए डॉक्टर ये कभी नहीं करते, दे विल नेवर डू दैट। यस मैम मैं मैम एमनियोसेंटेसिस 4th या मैम 5th ऐसा भी मंथ तो हो में ही सकता है होता डॉक्टर है, या डिजीजेस फिर इससे बता दे पहले भी हो। बस। नहीं, ये साजिद, रुको रुको रुको, वन बाय वन। साजिद जी आप जो पूछ रहे हो 4th या 5th मंथ में ही पॉसिबल है, उसके पहले नहीं हो सकता। उसके पहले करने के लिए आपको ये न्यू टेक्निक डेवलप्ड है, सीवीएस, क्रोनिक विलाई या क्रोनिक विलिस सैंपलिंग, जो क्या होती है 8th to 10th वीक, मतलब इसी को मैं दूसरे या तीसरे महीने में ही करा सकती हूँ। 2.5 महीने तो में जाता है मैम। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, दिस इज लिटिल बिट एडवांस। तो इससे क्या हो जाता है, जब बेबी और भी छोटा है, यंग है, इट इज स्टिल स्मॉल, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि अभी ये और छोटा है, पूरा बड़ा नहीं है, तो छोटे में ही हम उसको क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट करवा रहे हैं। सेम इसका भी सेम है, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, डिसऑर्डर या डिजीज करेंगे, बट इसकी प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे भी देखो सोनोग्राफी से हम क्या कर रहे हैं, बेबी का पोजीशन देख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वजाइना के थ्रू ना एक ऐसी नीडल डाली जाती है वजाइना के थ्रू, एंड वो क्या करते हैं, प्लासेंटल के सेल्स, प्लासेंटल सेल्स आर रिमूव्ड। अब आपको अगर, एक मिनट एक एक डाउट लूंगी मैं। अब आपको अगर याद है जब प्लासेंटा बन रहा था, तो ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मास सेल, ऐसे आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया होगा, रिमेम्बर। तो ट्रोपोब्लास्ट ही आगे जाके प्लासेंटा बनता है, इसका मतलब वो भी एम्ब्रियो का ही हिस्सा है। इसका मतलब जो बेबी डेवलप हो रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ही आपको क्रोनिक विलाई में मिलेगा। क्रोनिक विलाई प्लेसेंटा का ही हिस्सा होता है। तो इसलिए इसमें पहले वाले एमनियोसेंटेसिस में हमने क्या किया, ये फ्लूइड को यहां से लिया था। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्लासेंटल सेल्स को, मतलब बेबी के सैक को कुछ नहीं कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या बेबी का सैक वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, साइड में जो प्लासेंटा है वहां से सेल उठा रहे। देखो यहाँ पे भी प्लासेंटल सेल्स उठा रहे। क्रोनिक विलाई मतलब वो सेल्स जो क्या करते हैं, प्लासेंटा बनाने में मदद करते हैं, प्लासेंटल के सेल्स। तो इन दोनों टेक्निक का फर्क ये है कि ये वाली टेक्निक थोड़ी जल्दी हो सकती है, जल्दी बेबी का अगर डिटर्मिनेशन हो गया तो इसलिए हम इजीली अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है तो हम पहले पहले ही मंथ में अबॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th 5th मंथ मतलब 16th to 20th वीक, मतलब थोड़ा बेबी बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे अबॉर्ट तो कर सकते हो, बट थोड़ा दिक्कत होगा, बड़ा हो गया ना थोड़ा सा बेबी, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है जो थोड़े पहले वाली अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। दिस इज डन इन अर्ली प्रेगनेंसी। हाँ, मैम अब ऑनली एक सिर्फ एक फर्स्ट जन मंथ बोलो। से, हाँ, क्या बोल मैम रहे हो? फर्स्ट मंथ में बहुत करवा सकते हैं, मतलब अगर ज्यादा के टाइम हो बीच जाता है में तो नहीं हो सकता?
रुको रुको साक्षी रुको, शबनम फिर से बोलो। मैम जो आपने बताया, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। शबनम आई कुडंट हियर यू यार, क्या बोले नहीं समझ में आया। मैम वो चैट में ड्रॉप कर देगी ना। ठीक है, दूसरा कौन बोल रहा था मुझे, वो ज्यादा पर्सन स्पीकिंग? मैम मैं बोल रही थी, मैम मुझे ये पूछना था कि अब ये बता रहे थे मैम, इसमें मैम जो हमारा प्लेसेंटा था मैम, वो हमें क्यों निकालना पड़ा? पूरा प्लासेंटा नहीं निकाल रहे, उसमें से छोटा सा 2-4 सेल्स को निकाल रहे सिर्फ टेस्ट करने के लिए, यही टेस्ट डिसऑर्डर्स वगैरह देखने के लिए। ओके मैम। पूरा प्लासेंटा नहीं निकाल रहे हम। मैम वही सेल्स क्यों निकालते, वही पूछ रही थी। वही, क्योंकि उसके भी सेल्स और पूरा आपको अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट याद है क्या, मोरूला ब्लास्टूला बन रहा था, फिर गैस्ट्रूला बना एम्ब्रियो, और फिर क्या बना, इनर मास ऑफ सेल्स बना, ये इनर मास था, और ये फिर ट्रोपोब्लास्ट था। जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ, यही ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके बनता है प्लासेंटा, और यह इनर मास बनता है फिटस। मतलब ये वाला आगे आपको डायग्राम दिखेगा कि ऐसा बेबी है, और ऐसा एम्ब्रियो सैक में बेबी है, और इसके ही अटैच्ड में होता है ये ट्रोपोब्लास्ट, मतलब ये प्लासेंटा होगा। तो दोनों भी आए कहां से, सिंगल एम्ब्रियो से, तो इसके सेल्स और इसके सेल्स विल हैव सिमिलर सेल्स, राइट? ओके सेम मैम। ही तो है एम्ब्रियो, एक ही एम्ब्रियो से ये पूरा कहानी आया है। तो आप यहाँ पे जो इस प्रोसीजर में, क्रोनिक विलाई सिंड्रोम में, इसमें क्या करते हो, इस वाले सेल्स को थोड़ा सा हटाते हो, ना कि बेबी के सेल्स को। और मैम ये इतना ही समझे? मैम, इतना? मैम ये इतना छोटा सा ही होता है। हाँ, क्योंकि हम इसको जल्दी करा रहे हैं ना, हम इसको मैम। अर्ली प्रेगनेंसी में करा रहे हैं, ओके मैम। 8 to 10th वीक में। रुको, शबनम सेज मैम जी अबॉर्शन होता है वो क्या ओनली फर्स्ट मंथ में ही करवा सकते हैं, या ज्यादा टाइम में हो जाए तो नहीं करा सकते, लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स? हाँ शबनम, इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एमटीपी जब कराऊंगी तब दूंगी मैं। योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड, उधर आपका क्वेश्चन का आंसर है। कोमल सीवीएस से भी सेक्स, यस कोमल सीवीएस से ही यही सारी चीजें होगी, जेंडर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सेम चीज। एमनियोसेंटेसिस एंड सीवीएस दोनों एक मिनट, दोनों का प्रोसेस का पर्पस सेम ही है, बस दोनों में फर्क ये है कि एक एमनियोसेंटेसिस जो है वो तीसरे चौथे महीने में, मतलब 16th to 20th वीक, याद रखो ये वीक, इस वीक में करी जाती है 16th वीक में। बट जो हमारी ये है क्रोनिक विलाई सिंड्रोम, ये 8th to 10th वीक में, जल्दी वाली प्रेगनेंसी, थोड़ा सा दूसरे तीसरे महीने में इसको कर सकते हैं। कीवर्ड से क्या नाम लिया था मैम? शबनम से ऊपर मेरा क्वेश्चन है मैम, अबॉर्शन 4 to 6 मंथ के बीच में होता है क्या? नो नो, आफ्टर द 5th मंथ अबॉर्शन नॉट पॉसिबल, आफ्टर 5th मंथ। हाँ, और किसने क्या पूछा? मैम आप ये बता रहे थे मैम, जिसका आपने पीरियड भी बताया मैम, 8 to 10 वीक्स। हाँ मैंने क्या बताया? वही तो मैम, वर्ड ऐसा अजीब सा था मैम, नहीं आ रहा। एमटीपी यहाँ पे है, एमटीपी बताऊंगी मैं, रुको, उसके बारे में पढ़ाया नहीं है, ये शबनम का क्वेश्चन है जो यहाँ पे सॉल्व होगा, बताऊंगी मैं उसके बारे में, आगे है बुक में, रुको। अबॉर्शन हो जाता है उसमें हमें पूरा चाइल्ड को बाहर, हाँ यस यस शबनम, क्या होता है, चलो ये पढ़ाई देती हूँ मैं, तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, रुको जरा, अब शांत हो जाओ। एमटीपी इज व्हाट, यहाँ पे सीवीएस एंड एमनियोसेंटेसिस में, इन दोनों चीजों में हमने क्या करा, हमने डिटेक्ट करा है कि बच्चे का कंडीशन क्या है, डिजीज है, डिसऑर्डर है, क्या है, कैसा है, ठीक है। दोनों का फर्क ये है कि सीवीएस थोड़ा जल्दी प्रेगनेंसी में डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोसीजर जो है सीवीएस का, क्रोनिक विलाई सैंपलिंग का, अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस को हमको 14th वीक तक रुकना पड़ता है, उसके पहले वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसके वक्त जब हमने सीवीएस करा या किसी ने एमनियोसेंटेसिस, दोनों भी ऐसा हो सकता है ना कि तीसरे महीने के बाद डॉक्टर को शंका हो रही हो कि मैमली कोई मे बी कुछ प्रॉब्लम है बेबी में, तो आप तब क्या बोलेंगे कि आप एमनियोसेंटेसिस करा लो, क्योंकि 3 महीने हो चुके, आप सीवीएस नहीं करा सकते। बट अगर ऐसा कोई कपल है जिनको पहले से ही कोई हेरिडिटरी डिजीजेस है, या उनको पहले से ही कोई उनके फैमिली में जनरेशन में कुछ ऐसा डिफॉर्मिटीज या डिजीज है, तो वो पहले से ही अर्ली प्रेगनेंसी में डॉक्टर को बता देंगे कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, तो डॉक्टर तब अर्ली प्रेगनेंसी में
सीवीएस को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप पहले सीवीएस करा लो 8 to 10th वीक में, तभी पता चल जाएगा कि बच्चा नॉर्मल हो रहा है डेवलप या उसमें कोई डिजीज आने वाला है। ठीक है, कब कब सीवीएस होगा, कब एमनियोसेंटेसिस होगा। अब सेकेंड हाफ क्या, जैसे ही कपल को पता चल गया, चाहे वो एमनियोसेंटेसिस हो या चाहे वो सीवीएस हो, दोनों भी केस में हम प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, इसको हम कहते हैं लीगल अबॉर्शन। हाँ, तो अब थोड़ा सोच के देखो, अगर 8 to 10th वीक है, मतलब इसका बेबी का साइज तो छोटू सा है, हमारा छोटू सा, एकदम एप्पल से भी छोटा। बट अगर 4th to 20th वीक जा रहा है, मतलब बेबी इज बिग, बेबी इज मैम दोबारा बिग, बता तो दो ये। दिक्कत तो होगी ना। किडनी बीन्स, हाँ, यस शिबा, वेरी करेक्ट। तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर हम 8th to 10th वीक की बात करते हैं, तो जो फीटस होता है हमारा, वो काफी स्मॉल है। ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट 16 to 20th वीक, 16 to 20th वीक मतलब 5th मंथ, 4th और 5th मंथ, उसमें बेबी इज बिगर नाउ, बेबी या फिटस जो है वो बड़ा हो चुका है। तो अब आप सोच के देखो ना कि इन दोनों में से अबॉर्शन करना किसका आसान हो जाएगा, विच इज मोर इजियर नाउ, मैम छोटा वाला। मैम जो चाहिए से है ना। 10th वीक का, हाँ। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी ऑब्वियस कि सीवीएस करोगे तो जल्दी डिटेक्शन होगा एंड इजीली एमटीपी कर सकते हैं। बट एमटीपी भी अभी ये क्या, जिसको हम लीगली मेडिकल टर्मिनेशन क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड मतलब खुद से कराया है। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी है ना, तो अर्ली प्रेगनेंसी में मतलब 8 to 10th वीक में ये दो हार्मोन का यूज होता है, हार्मोन नहीं सॉरी, ये दो दवाइयों का यूज होता है, माइफेस्ट्रॉन एंड मिसोप्रोस्टॉल। ये दोनों दवाइयां जब फीमेल को दी जाती है इन 8 to 10th वीक, तब क्या हो जाएगा, शी विल स्टार्ट ब्लीडिंग। जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे ऑटोमेटिकली फीटस जो है वो अबॉर्ट होके इट विल स्टार्ट कमिंग इनटू द ब्लड फ्लो। मतलब तब वो इतना सा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फीटस है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड टाइनी। ओके, बट if the case is bigger now, मतलब थोड़ा सा बेबी बड़ा है, तो यहाँ पे कभी कभी सर्जिकली एक तो रिमूव करना पड़ेगा, और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना, जैसे यूट्रस से नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, वैसे ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दे दे के वजाइना से बेबी को पुश किया जाता है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन है तो सर्जिकली निकाल दो, या फिर नॉर्मल डिलीवरी जैसे ऑक्सीटोसिन निकलता है 9 महीने के बाद, वैसे हम चौथे या 5वें महीने में फीमेल को एक्स्ट्रा बाहर से हार्मोन ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करके फिर वो बेबी का डिलीवरी करा सकते हैं। बट वो बेबी वुड बी डेड और इट विल बी अबनॉर्मल देन, उस कंडीशन में बेबी का अबॉर्ट हो जाता है, तब इट विल नॉट बी सर्वाइविंग। मैम ओके, तो ये लीगलाइज्ड है, ये लीगलाइज्ड है, गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, बट ओनली अप टू, हैशटैग लगा रही हूं मैं, ओनली अप टू 20 वीक्स। इसके बाद अगर पता चलता है तो इसके बाद अबॉर्ट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, मदर के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज रिस्की हो जाएगा आफ्टर द 20 वीक्स। यस, नाउ टेल मी द डाउट्स। अगर ऐसा हो मैम कि अगर ऐसा हो कि अबॉर्ट करवा रहे हैं लेकिन बेबी वो जिंदा निकल जाए तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसे उनको दवाइयां दी जाती है पहले ही अबॉर्ट करते वक्त, क्योंकि वो वैसे भी अबनॉर्मली ग्रो हो रहा है ना शिबा, तो दवाई देके उसको पहले ही प्रेग्नेंट मतलब इसमें मैम उन सब यूट्रस में मार दिया जाता है। पिल्स लेते होंगे वो लोग? क्या मैम पिल्स लेते होंगे? पिल्स का क्या कनेक्शन, पिल्स तो हम उसके लिए लेते ताकि अब फर्टिलाइजेशन ही ना हो। और जो सर्जिकल वाला मेथड है मैम, ये हमारा काफी ज्यादा रिस्की है ना? हाँ, सर्जिकल मेथड ज्यादा यूज नहीं होता, ये रेयर है। दिस प्रोसेस इज रेयर। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है
तो मतलब कहीं कि भाई हम वो नॉर्मल बच्चे को निकाल नहीं पा रहे, या यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, तो सर्जिकली जैसे वो सी सेक्शन कराते हैं वैसे। बट ये रेयर है क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, अभी बहुत छोटा है, 20th वीक मतलब कंपेरेटिवली 9 महीने, 40th वीक से 20th वीक में भी अभी भी बच्चा छोटा है, तो वजाइना से इजिली निकल जाता है। बट रेयर, अगर कुछ पता नहीं कुछ ज्यादा ही देर हो गया फिर भी नहीं निकल रहा, तो वो ऑपरेशन करके निकालेंगे, वरना तो वो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दे दे के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, जिससे बेबी निकल जाए। इस बार फोर्थ पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दो। मैम वो रास्ता बोलते हैं, रास्ता निकालने के लिए। फोर्थ वाला पॉइंट। Okay, fourth वाला point, during the first trimester or up to 12th week of pregnancy, regarded as safe. फोर्थ, हाँ, मिसोप्रिस्टोल एंड माइफ्रिस्टोन विल वर्क टुगेदर। मैं वही कहा ना मैंने कि 8th एंड 10th वीक में अगर डिटेक्ट हो जाता है, या लेट्स से आपने सीवीएस करना के बाद पता चल गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू ग्रो प्रॉपरली, एबनॉर्मली ग्रो रहा है, तो ये दोनों दवाइयां हैं, ये दोनों क्या है, दीज बोथ आर ड्रग्स या मेडिसिन कह लो। ये क्या करती है, अब आप लोग थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ। हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल में क्या पिल यूज किया, टू अवॉइड प्रेगनेंसी हमने क्या यूज किया, कौन से हार्मोन यूज किए? एस्ट्रोजन एंड हाँ, तो अब क्या हमको अभी क्या करना है, हमको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो आपको क्या लगता है व्हाट विल वी डू नाउ? मैम ऑक्सीटोसिन हार्मोन देंगे ना ज्यादा। त्रिशा, हाँ होता है। ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे, ऑक्सीटोसिन तो तब देते हैं जब बेबी पूरा क्या कहते हैं डेवलप हुआ है, मतलब 3 महीने के बाद अगर हो रहा है चीज, आफ्टर द 12 वीक्स तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, आफ्टर द 12 वीक्स तो ये मेथड किया जाएगा। बट बिफोर 12 वीक्स माइफ्रिस्टोल एंड मिसोप्रिस्टोल ये दोनों भी ड्रग्स है, या ये दोनों भी मेडिसिन है, विच आर कॉल्ड एज स्टीरॉइड मेडिसिन, जो क्या करते हैं, यूटरस को वीक करते हैं। यूट्रस की लाइनिंग को वीक करेंगे तो अपने आप, जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है तो वैसे यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कटती जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली बेबी विल आल्सो स्टार्ट कमिंग आउट। यहाँ पे मैं बेबी नहीं बोलूंगी क्योंकि 8th to 10th वीक में ये बहुत छोटा है यार, एम्ब्रियो है वो अभी तक, इट इज जस्ट अ एम्ब्रियो, मास ऑफ सेल, जैसे किडनी भी अभी बताया किसी ने, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बीन शेप किडनी में, किडनी की शेप। हाँ, तो आपको वो मेंसेस के दौरान क्लॉट के फॉर्म में निकल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि वो निकल गया है, समझ रहे हो? मैम यू विल नॉट इवन गेट टू नो, इतना छोटा होता है वो। मैम मैम इसको 5 मैम मंथ्स के बाद कर सकते मैम हैं। एक हाँ, ये कौन है? मैम कंटिन्यू, हु इज दैट? मैम मैम भावना हाँ हाँ, भावना मैम बोलो। यस मैम मैम एक वीडियो थी उसमें अबॉर्शन का दिखाया था, उसपे यूट्रस के अंदर ट्यूब डाला हुआ था, तो पता नहीं उसमें से क्या हो रहा था कि वो जो एम्ब्रियो था वो मतलब ब्रेक डाउन हो रहा था, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो निकल जा रहा था, तो ये मेडिसिन थी उसके अंदर या फिर कुछ और? ट्यूब डाला यू था सेंड मी इसके दैट अंदर। वीडियो, क्योंकि ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी मैं, यू सेंड मी दैट वीडियो। हो सकता है कि भावना आपने कहा अगर पिल्स दे रहे हैं तो स्क्रैपिंग, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होके भावना, फिर ऐसा हो सकता एंडोमेट्रियम है के साथ चला कि, गया। क्या फिर से बोलो भावना? नहीं, आपने भी एक मेथड बताया दवाई वाला, उसमें होगा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एंडोमेट्रियम के साथ वो निकल जाएगा। दूसरा मेथड हो गया हाँ। सर्जिकल, जो एक्सटर्नल हो गया, उसमें था कि यूट्रस के अंदर कोई ट्यूब डाला जा रहा था, पाइप टाइप, उसके अंदर से कुछ निकल रहा था ऐसे, जिससे बेबी मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बेबी ने एम्ब्रियो बहुत कट होता जा रहा था, बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में, और वो फ्लो हो रहा था। श्योर वो बेबी का है पार्टिकल, बेबी का ही वो यस वीडियो, मैम, वो क्योंकि अबॉर्शन का ये वीडियो था। आयुष श्योर, क्योंकि कभी कभी यूट्रस का क्लीनिंग करने के लिए भी ये करते हैं, मतलब अभी कभी किसी किसी को यूट्रस का कैंसर है, सपोज इफ यस एनीबॉडी इज हैविंग मैम, यूट्रस वो कैंसर, किसी को सिस्ट, रुको किसी को सिस्ट होते हैं, ऐसे ट्यूमर या गांठन बनी होती है यूट्रस में, तो कभी कभी यूट्रस क्लीनिंग करते हैं, मतलब उसको ऐसे निकालते हैं, यूट्रस के अंदर ट्यूब डाल के उसको पूरा क्लीन किया जाता है, जैसे आप दांत को क्लीन करते हो यार, वैसे यूट्रस को भी क्लीन किया जाता है, तभी भी आप वहां पे भी ब्लड निकलता है। तो आपको पहले ये, मुझे वो वीडियो चाहिए तो सेंड करो, आई विल सी कि whether it is about abortion, whether it is about amniocentesis, या whether it is about the scraping मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम सिस्ट या ट्यूमर हो तो वो भी निकाला जाता है, तो अलग अलग केसेस है, तो मुझे वो पहले देखना पड़ेगा कि क्या केस है। अबॉर्शन तो आप ऐसे डायरेक्टली कैथेटर डाल के नहीं कर सकते, इधर आपको ये मैम टैबलेट उसमें है, ना ये जो है ना, ये मिसोप्रिस्टोल एंड माइफ्रिस्टोन,
गोलियां है, दवाइयां है, स्टेरॉइड ड्रग है, उसको मुंह से ले सकते हैं या फिर वजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो थोड़े दिन के बाद, मतलब 1-2 घंटा या फिर एक दिन के बाद, 12 आवर्स टू 24 आवर्स के बाद यूट्रस का वो लाइनिंग कटने लगता है। तो ये क्या करेगा, यूट्रस को अनफेवरेबल कर देगा फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन को काटने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा, यूट्रस को काटने लग जाएगा एंड नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की जैसे वो यूट्रस की लाइनिंग निकलती जाएगी। तो ये तो ड्रग्स है, दीज आर मेडिसिन नॉट हॉर्मोन्स। मैम 1 मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? अच्छा चलिए, ओके। शिवा, एनी डाउट? मैम एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने से बॉडी में इतना सारा चेंजेस हाँ होता है। एनीथिंग एनीथिंग एल्स? कौन बोला अभी मैम? मैम कुछ नहीं मैम, वो वीडियो मांग रहे थे मैम, हम कह रहे थे कि मैम भावना से मैम वो एक बार वीडियो सेंड कर दे। ओके ओके चलो वो सी होगा आगे तो मैं चले। सेंड कर दूंगी ना। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि अबॉर्शन कल था, तभी मैंने पढ़ के बोला। ओके, फिर अबॉर्शन कर होगा तो वो ट्यूब जो इंसर्ट की है मे बी उससे उन्होंने प्लासेंटा को निकाल दिया होगा ताकि इम्प्लांटेशन हट जाए, ऐसा हो सकता है। यस त्रिशा, हो सकता है, जस्ट इतना ही, इतना मतलब साइज ऑफ अ बनाना, यू कैन से अ नॉर्मल बनाना का साइज। अच्छा रुको, आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना था आपकी बातों के। रियलिटी में देखा है। रुको, आई वांट टू शो यू समथिंग। मैम स्क्रीन रुको, इसका ऑडियो तो नहीं आएगा आपको, प्लीज ओनली रीड द, क्या कहते हैं नीचे वाला कैप्शन कैप्शन, सबटाइटल्स को पढ़ लो। देखो क्या हो रहा है, सोनोग्राफी की जा रही है ऊपर से, वो जो ट्यूब है वो सोनोग्राफी है, मतलब बेबी का पोजीशन देखा जा रहा है, कहाँ है बेबी, उसके हाथ पैर कहाँ है, और अगर गलती से सुई चुबा दी उसको तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो पहले ऊपर से वो देख रहे कि पोजीशन कहाँ है। एमनियोसेंटेसिस है वैसे ये, मैंने बिना बोले ही चालू कर दिया बच्चा, सॉरी। दिस इज एमनियोसेंटेसिस। मैम मैम स्टॉप हो गई वो। मैम ये ये स्टॉप हो मैम मेरे ये यहाँ तो प्ले हो रही है। मैम स्क्रीन पर बात कर हमारे यहाँ भी स्टक है। मैम चलिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कब कब ये प्रोसीजर कब बनती है। एज अगर फीमेल की 35 प्लस है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में या कोई डिफेक्ट आया था, या ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड में ऐसा कोई डिफेक्ट आता है बच्चे का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। त्रिशा क्या बोल रहे हो? मैम ये बोल गया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो मैम, तब देख लेंगे। ओके मैम ग्रुप में शेयर कर दो। मैंने हमारा हाँ, पर्सनल अरे आप लोग YouTube पे जाओ और एमनियोसेंटेसिस डालो ना, बच्चा इजी है। खामा का टाइम पास करते रहते हो, ये रील्स वील्स देखना छोड़ो, ये देखो। ओके, पहले से चला रही हूँ मैं फिर से। YouTube में जाके यू कैन जस्ट टाइप एमनियोसेंटेसिस एंड क्रोनिक विलाई सैंपलिंग, मिल जाएगा। चलाना है, बंद करना मैम है? ये अम्बिकल कॉर्ड है जो रेड कलर की जा रही हाँ है। हाँ, ये रेड कलर की जो जा रही है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, एंड यहाँ पे ये जो है ये पिंकिश कलर का मेरा कर्सर दिख रहा है, ये प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा है। मैम ये कुछ ज्यादा हाँ। मोटी नहीं है प्लेसेंटा? हाँ उतना ही बड़ा होता है, हाँ। मैम ये प्लेसेंटा तो बेबी के साथ बाहर आ जाएगा ना? यस। और मैम जी मैम येलो इस थोड़ी मैम फिर उसे कट करने पे दर्द नहीं होता क्या? हल्का सा दर्द होगा। इसको कहाँ कट कर रहे हैं हम, एमनेटिक फ्लूइड को ले रहे हैं। हाँ, नो मैम क्रोनिक विलाई प्लेसेंटा सैंपल को। में
प्लासेंटा को सीवीएस में से, अरे थोड़ा सा सुई चुबा के उसमें से इतना सा हिस्सा ले रहे हैं हम, पूरा प्लासेंटा कौन कट कर रहा है? पूरा प्लासेंटा नहीं कट कर रहे हम लोग। एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट है यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस में तो हम सिर्फ फ्लूइड ले रहे हैं। मैम आप पहले आगे करा दो, सबके डाउट तो बढ़ते जाएंगे। अलीशा एक बार बोलो, आपका आवाज नहीं आया। मैम इसके आगे करा दो, वरना डाउट आते जाएंगे। Yes, ma'am. TD. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। मैम इसमें कुछ आ गया था, मैम इससे डाउट बन गए थे। ओके, मुझे पता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे बस एक मैम डाउट है अगर मैम। फर्स्ट ऑपरेशन हो जाता है तो क्या मैम सेकंड बार नॉर्मल होने के चांस होते हैं? एक बार क्या, फिर से बोलो। मैम फर्स्ट टाइम पे अगर ऑपरेशन से बेबी होता है तो सेकंड टाइम पे नॉर्मल के चांस होते हैं? यस यस, ऑपरेशन से मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सी सेक्शन क्या? मैम No, ma'am. कहते हैं ऑपरेशन का ये भी मतलब बोल व्हाट रहे टेलिंग, हैं। डिलीवरी के टाइम पे जो ऑपरेशन होता है वो बोल रहे हो, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बी स्पेसिफिक। मैम अबॉर्शन नहीं मैम, बेबी हो रहा था मैम। वो जो मैम जो बोलते हैं वो रास्ता टाइप भी खुलता है जो 2 फिंगर से होता है, 4 फिंगर तक, वो। डायलेशन कहते हैं उसको, वजाइनल डायलेशन। यस मैम। हाँ, तो ये जो है शबनम आप जो बोल रहे हो कि ऑपरेशन मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सीजरियन सेक्शन, सी सेक्शन जो कहते हैं डिलीवरी के टाइम पे, पहला अगर सी सेक्शन हुआ तो सेकंड ही सी सेक्शन होना पड़ता है। सेकंड टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वरना स्टिचेस खुलने के चांसेस होते हैं। तो पहला वाला सी सेक्शन है तो सेकंड वाला सी सेक्शन ही होगा। पहला वाला नॉर्मल है तो सेकंड सी सेक्शन नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? मैम एक क्वेश्चन पूछना था। Yes. मैम ये जो भी प्रोसेस करते हैं मैम ऑपरेशन के दौरान, मैम उससे पहले तो मैम बॉडी को सुंदर करने के लिए मैम इंजेक्शन तो लगाना होता है मैम, क्योंकि इससे ज्यादा पेन होगा। एनेस्थीसिया। मैम वो देते हैं ना फिर इस प्रोसेस में भी? नहीं, टर्मिनेशन जो होता है उस दौरान नहीं देते, ये सहना पड़ेगा। यस, ये है सहना पड़ेगा, ये पेनफुल होगा, यू हैव टू टॉलरेट। बट मैं फिर से वही बोल रही हूँ, अगर ये वाली प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन मेथड है जहां पे हम ये मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, मतलब ये सीधे सीधे आपने मुंह से दवाई ले रही है, उसमें क्या पेन हो रहा है? दवाई लेने में क्या पेन होता है? दवाई ली जा रही है या वजह में सिर्फ छोटे से दवा, एक तो सब टैबलेट डाल सकते हैं, उससे क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे होता है वैसे ही होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, नथिंग। अगर नॉर्मल डिलीवरी करा के अगर करा रहे एमटीपी, मतलब 5th मंथ में होता है जनरली, दिस इज इन द 5th मंथ, मतलब कौन सा वीक आ जाएगा ये, 16th to 20th वीक आ जाएगा। तो 16 to 20th वीक में जब नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तब तो पेन होगा, वो तो सहना पड़ेगा जो नॉर्मल डिलीवरी का होता है, बट कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि बच्चे का साइज कम है यार, ऑब्वियसली 9th मंथ का बच्चा और 5th मंथ के बच्चे में साइज में फर्क है ना, तो वो वाला पेन का थ्रेशोल्ड ऑफ कोर्स कम होगा इन द 5th मंथ। अब आगे चलते हैं, डिजीज करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कितने सारे बच्चे छोड़ के भी चले गए यार, 45 प्लस था स्ट्रेंथ, आधे बच्चे तो भाग गए। ओके मैम अभी और पढ़ाएंगे? हाँ, ऐसे नहीं करना है, मैम नहीं करवाइए आप। मैम पर इतने में थक गए। वही जाना है। सिर्फ एसटीडी करेंगे हम, छोटा सा टॉपिक है, 2 ही स्लाइड्स का, इतना ही करेंगे फिर रुक जाएंगे, ठीक है? एसटीडी मतलब आपको ये पता भी है वैसे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसी को हम वेनरल, आपके नीट के एग्जाम में एसटीडी के बजाय कभी कभी वेनरल का नाम यूज होता है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आरटीआई ऐसे भी नाम यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना होना है, दोनों का मतलब सेम है। ओके, वेनरल डिजीजेस या आरटीआई डिजीजेस, और जनरली ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, किसी भी एजेंट से हो सकता है, एनी एजेंट कैन कॉज दिस। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली चार्ट ही दिया है, सिफिलिस वाला डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा है, गोनोरिया और आरटीआई भी बोलते हैं। हाँ, एसटीडी को ही वेनरल वेनरल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही दूसरा नाम है। देन वजाइनाइटिस, क्लाइमेडाइसिस, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज है।
हर्पीस, कॉन्डोलाइमा, यस मैंने तो मॉस्किटो। पहले भी पढ़ रखा है। बट आप लोग ध्यान में कौन सा रखोगे, मैं यहाँ पे लाइन को मतलब थोड़ा सर्कुलेट कर रही हूँ। सिफिलिस, गोनोरिया, वजाइनाइटिस एंड क्लाइमेडाइसिस, यहाँ पे हर्पीस एंड ट्राइकोमोनासिस और HIV। बस इतने वाले, हाँ बस इतने याद रखो, Yes, ma'am. HIV एंड हर्पीस एंड हिपेटाइटिस, ये वाले याद रखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग करके, तो आपको वो याद करना है। ये क्या हो रहा है? हाँ शिबा बोलो। फॉर्म क्या होती है HIV की फुल मैम फॉर्म? जो मतलब बर्थ से ही किसी भी बच्चे को एड्स होता है तो फिर वो किसकी वजह से होता है? बर्ड से नहीं समझी मैं। एड्स, अगर बर्थ से ही एड्स हो गए तो? बर्थ से ही मतलब जन्म से ही बोल रहे हो? यस मैम। वो मदर से होगा, अगर मदर। मैम वो रेयर चांसेस होते हैं, बट वो इनहेरिटेंस से होता है, अगर मदर पेरेंट्स को है तो चाइल्ड को भी होगा ना। यस, मदर अगर HIV इन्फेक्टेड है तो अगर वो प्रेग्नेंट थी तब तो ऑफ कोर्स वो चाइल्ड को भी होगा, तो वो बर्थ से ही HIV लेके आएगा फिर डिजीज। एंड इसका कोई क्योर नहीं है। ये तीनों जो डिजीज है ना, इन तीनों डिजीज का नो क्योर। ये बाकी का तो क्योर हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा रखा है मैंने कि बाकी के जो डिजीजेस है वो क्योर हो सकते हैं, बट हर्पेस, हेपेटाइटिस एंड HIV जो है दे कैन नॉट बी क्योर्ड। मतलब अदर डिजीजेस विद एक्सेप्शन ऑफ दीज डिजीजेस आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। ये सारे डिजीजेस जो है हमारे बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोआ के, इसको हम अर्ली डिटेक्शन करें तो ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। मतलब इसमें क्या होता है, जनरली बॉडी में कभी कभी आपको लगता है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब खुजली आना, इचिंग होना, स्वेलिंग, पेन, ऐसी चीजें होने लगती है। तो अगर ऐसी चीजें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है, वजाइना में या पेनिस में हो रहा है, तो यू गो टू डॉक्टर एंड देन दे विल गिव यू टेस्ट। फिर वो बैक्टीरिया या वायरस का टेस्ट कराएंगे तो उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा वाला इनको डिजीज है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। बट अगर जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शन है तो इसका क्योर ज्यादातर है नहीं। बहुत सारी दवाई देके थोड़ा लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है पेशेंट का, बट इट इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। बाकी के डिजीज अगर जल्दी डिटेक्ट हो तो क्यूरेबल है। बट अगर किसी को डिजीज है तो उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीजेस? एक तो स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब जन्मते ही नहीं, जन्मते ही बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, सिंपली दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। अबॉर्शंस होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस में होना चाहिए ना इम्प्लांटेशन, बट यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके अगर एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में चिपक गया, इम्प्लांट हो गया, तो ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए फैलोपियन ट्यूब में। इससे क्या होता है, फिर एकदम से तेज पेन चालू हो जाता है पेट में, एंड फिर उस टाइम पे अगर आप स्कैनिंग कराते हो तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि भाई यूट्रस में इम्प्लांट होने के बजाय एम्ब्रियो जाके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, गलत जगह पे इम्प्लांट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या नाम लिया? एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे लिखा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हुई, मतलब इम्प्लांटेशन अगर ट्यूब में हुआ, यूट्रस होता है, ऐसी गलती कभी कभी कर देता है। देन इनफर्टिलिटी एंड कैंसर। कैंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर? मतलब इनमें से अगर कोई रोग होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, तो इससे आगे जाके मेल्स में होता है प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिस का कैंसर, फीमेल में ओवरी का कैंसर हो सकता है, यूटरस का कैंसर होगा, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। करेक्ट। तो ये सारे अलग अलग कोई भी कैंसर ये प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस कर सकता है। मैम एंड हाँ मैम ये कैंसर काफी सारे होते हैं मैम, जैसे ब्रेस्ट में भी कैंसर होता है मैम, थ्रोट में भी कैंसर होता है मैम, काफी अरे सारे। बट ये सारे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीज पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ही ऑर्गन्स का कैंसर होगा ना। वायरस जाके ब्रेस्ट में कैसे बैठेगा? उधर ही बैठेगा। बैक्टीरिया जाके ब्रेस्ट में कैसे बैठेगा? नहीं ना। तो ये हम किसकी चीज की पढ़ रहे हैं? RTI के पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसलिए उसी के जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ही कैंसर होंगे फिर। ठीक है।
Yes, ma'am. चलो, अब इसको आप अवॉइड कैसे करोगे? हाउ विल यू अवॉइड द ट्रांसमिशन? To avoid the sex with multiple partners or unknown partners, using the contraceptions, consulting the doctor if the early detection. मैं यहाँ पे 2-3 चीज ऐड करूंगी. Avoid using used needles हो सकता है. फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी एक हो सकता है रीजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अगर कभी किसी ने इन्फेक्टेड वाले पर्सन से ब्लड ले लिया तो दैट कुड बी द रीजन अगेन, तो वो अवॉइड करना चाहिए. थर्ड, मेरे हिसाब से जो टैटू करवाते हैं ना, बहुत बार टैटू वाली नीडल भी अगर शेयर हो गए किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, कैंसर होने के भी चांस होते हैं ना टैटू में. यस, बिकॉज दैट कैन स्प्रेड द डिजीज वेरी इजीली. तो ये तो मैंने ऐड करे हैं, बट डोंट राइट इन योर एग्जाम बिकॉज ये आपके बुक में नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर अलर्ट या अवेयरनेस. तो अगली बार जब कोई डॉक्टर सुई चुबा रहा होगा तो मेक श्योर कि वो इंजेक्शन उसने न्यू पैकेट से खोला हो, पूछ लेना, वरना यूज्ड वाली निडल लगाओगे तो ये गलत बात है. हमेशा हर बार कोई भी सिरिंज या इंजेक्शन लेता है, न्यू पैकेट खोल के ही उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है हर पेशेंट को. दैट्स द रूल. यस मैम. तो ये डिजीज बनती है मैम अगर ऐसे यूज वाला लगा देते हैं तो. करेक्ट. तो यहाँ तक रुक जाते हैं हम लोग. मैम जैसे एक ही इंसान को लग रही है, मतलब मुझे लग रही है, तो वो इंजेक्शन अगर एक बार यूज कर लिया फिर उसी को यूज कर ले तो नहीं करना, उसको फेंक देना होता है. नहीं, मतलब निडल चेंज कर दिया बट इंजेक्शन वही है. ऐसा नहीं होता. सिरिंज और नीडल को आप सेपरेट नहीं कर सकते. अगर कर सकते तो करना है, अच्छी बात है. नीडल चेंज कर दिया तो ओके, सिरिंज चलेगा. मैम रुको, 1 by 1 यार. शिवा कुछ बोल रही है, रुको. हाँ बोलो. खत्म हो गया. अच्छा हाँ, नेक्स्ट. Okay, so नहीं, यहाँ पे मैम लेफ्ट कर सकते हैं अपना. चलो, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, आवाज कट गया आपका. लेट्स टेक द अटेंडेंस. पूछना है. हाँ, पूछना है तो पूछो. इससे रिलेटेड एमटीपी के से रिलेटेड कुछ बताया मैम. जो इसका इंजेक्शन होता है मैम स्टोमक में ही लगता है ना? किसका इंजेक्शन? मैम जो आपने टर्मिनेट वाला बताया मैम, एमटीएस या एमटीपी जो भी इसका नाम है. एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में मैंने इंजेक्शन कहाँ बताया बच्चा? तो किस यहाँ पे इंजेक्शन की कहाँ बात हुई? ना करें तो इन्फेक्शन होता है ना. सुनो एक मिनट, 1 by 1. जिसने मुझे इसके बारे में पूछा, एमटी के बारे में, यहाँ पे कोई इंजेक्शन का सिरिंज का कोई क्वेश्चन ही नहीं था. देयर इज नो यूज. नेक्स्ट किसने पूछा? स्टोमक में लगती है. एमनियोसेंटेसिस बोल रहे हो क्या आप? यस मैम, मैम यही बोल रहे हैं. हाँ तो देखो शैली क्या है वर्ड. यस, ये एब्डोमेन में लगती है. करेक्ट. ओके मैम. हाँ, नेक्स्ट. ओके, आई एम टेकिंग अटेंडेंस नाउ. रुक जाओ मैम एक बार एमनियोसेंटेसिस. ओके मैम. मैम जो सिरिंज होता है पलक वर्मा है. ना करो तो इन्फेक्शन फैले. यस मैम, प्रेजेंट. का डर रहता है. नहीं, बहुत आवाज कट रही है. जो भी बात कर रहे हैं ना, वेरी मच. मैम पहले आप अटेंडेंस ले लो, वरना फिर रह जाएगी. हाँ, आफ्टर द अटेंडेंस एक बार बोल दिया तो यू कैन ड्रॉप ऑफ. जिसको डाउट है स्टे बैक. सुहाना एब्सेंट. पलक वर्मा. अलीशा. प्रेजेंट मैम. अलीशा गुप्ता. प्रेजेंट मैम. प्राची नगर. प्रेजेंट मैम. प्राची प्रेजेंट है. ओके. भावना तोमर. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो. आयुषी कुमारी. प्रेजेंट मैम. आयुषी कुमारी. आयुषी है? मैम आयुषी है? नहीं है. ओके, एब्सेंट. सुमन कुमारी है. राशि एब्सेंट. कोमल मेहरा इज देयर. वेट, आई विल डू दैट. कोमल मेहरा. पलक है. फकीहा नहीं है. सौम्या पांडे है ना? गुंजन नहीं है.
मैम भावना की लग गई। यस, भावना लगाया है आपके, आप ड्रॉप कर सकते हो। निधि, ओके मैम, निधि बाय बाय। चौहान, हाँ अलीशा लग गई है। निधि इज नॉट देयर। निधि है या नहीं? निधि, मैम हैंड मत रेस करो, पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं ना तो पता नहीं चल रहा है। निधि एब्सेंट हो गया यार, निधि है तो बता दो यस करके। प्रिया इज एब्सेंट, प्रिया रावत। दिशा, हिमानी, मैम हिमानी त्रिशा है। तो आई दिशा, निधि है। से बोलना। ओके, त्रिशा है, त्रिशा है। कोमल, मैम आई थी, त्रिशा है। ओके, त्रिशा है, ओके। दीप्ति शर्मा है। बाकी पीपल ड्रॉप डाउन। दीप्ति शर्मा है? नहीं है। प्रिया यादव, प्रेजेंट मैम। प्रिया यादव प्रेजेंट। साक्षी प्रेजेंट। कृष्णा एब्सेंट। मंजू, मैम आप हमारे लोगों ने मैम के स्टूडेंट की। ये कौन है ये बीच में डालने वाला? मंजू प्रेजेंट है? यस मैम। ओके ओके, जिसने भी हाँ कहा यू कैन लीव। श्वेता दुबे प्रेजेंट? नहीं। अनम, बोल दिया। प्रेजेंट मैम। अनंत प्रेजेंट। अनम है? यस मैम। यस मैम प्रेजेंट है मैम। अनम है, ओके। श्वेता दुबे नहीं है। प्रियांशी है। एकता है। प्रेजेंट मैम। मानसी, मानसी चौहान, मानसी नहीं है, मैम ओके। मैम। नजराना नहीं है। सानिया नहीं है। मुस्कान नहीं है। अंशिका, हाँ प्रियांशी लग गया, लग गया प्रियांशी। अंशिका, आई डोंट सी अंशिका। भूमि है मैम मेरा शायद। लग गया। मेरा मतलब कौन? भूमि पांडे, मैम यस। मानसी। मानसी, व्हाट? मानसी चौहान, यस मैम। हाँ एब्सेंट कर दिया था मैंने आपको। अंशिका 2 है यार। अंशिका, आप कौन अंशिका है यहाँ पे? यस एकता, यू कैन ड्रॉप। हिमांशी, हिमांशी, हिमानी अलग अलग है। अच्छा हिमांशी है? प्रेजेंट मैम। अच्छा, हिमानी हिमांशी अलग अलग है क्या? ओके। खुशी, खुशी नहीं दिखी मैम मुझे। शिवानी शिवानी, 2-3 है क्लास में, एक बार आईडी बता रुको दीजिए। शैली रुको। शिवानी ये एंडिंग आईडी है 682 नो मैम, ये 9682। मैं नहीं हूँ। नो। इज इट यू? ओके। मैम हिमांशी पे 2 है मैम। हिमांशी ऋषभ, कलसानी है या हिमांशी? ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ। ये कलसानिया है हिमांशी। ओके मैम प्रेजेंट। हाँ। आकांक्षा है। ऋषभ नहीं है। निरुपमा, सिमरन, चंचल, चंचल चिंकी थी ना? मैम शिबा हो गई है विभा क्या? इज देयर। गुंजन, यस मैम। नहीं शिवा नहीं हुआ अभी। गुंजन इज नॉट देयर। समीक्षा इज देयर। कावेरी है। प्रेजेंट मैम। सिमरन, सिमरन, सिमरन नहीं है, ठीक है। कोमल नहीं है। रेनू, मैम कोमल प्रेजेंट। अच्छा कोमल, ओके। रेनू नहीं है। श्रेया वशिष्ठ नहीं है। श्रेया वशिष्ठ कल भी नहीं थी ना? मैम ओके। साधना इज देयर। शिबा नाज इज देयर। शबात इज देयर। शिवानी अगेन 9240। नो मैम, ये भी नहीं हूँ। ओके, ये मोहम्मद साद कौन है भाई जो चला गया? अच्छा ये किसी और के आईडी से आए थे शायद, और उनका नाम कुछ और है, ठीक है। आपने एक मिनट रुको। शिवानी 9240 आप नहीं हो? नो मैम, मेरे लास्ट में है 68091। हाँ 68091 प्रेजेंट, उसके नीचे ही था, यस। रुचि, रुचि इज एब्सेंट। शिवानी इज प्रेजेंट। सोनिया कुमारी, हाँ विभा लग गई। साधना, हाँ साधना लग गया अटेंडेंस। सोनिया कुमारी। पायल गुप्ता, पायल गुप्ता भी कोई नहीं है। प्रेरणा कोई नहीं है। तस्नीम नहीं है। जैनब नहीं है। निहारिका नहीं है। इमरोज, कौन कौन कौन? जैनब मैम। अच्छा जैनब है, मैम ओके इमरोज ओके। प्रेजेंट। और कौन है? इमरोज, इमरोज इज देयर क्या? यस मैम। मैम यस इमरोज मैम। है।
इमरोज है, अच्छा। आप लोग ना कभी मुझसे इंटरेक्ट नहीं किए हो बेटा, जैनब एंड इमरोज, तो ये बाकी के लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनका नाम ध्यान में रह जाता है। थोड़ा बात करो मुझसे या मैसेज डालोगे तो मुझे ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये बच्चा है करके। तो प्लीज बी एक्टिव सो दैट आई कैन गेट टू नो या देयर। शैली, मैम आई एम शैली, नहीं शैली को मैं एब्सेंट कर रही हूँ, बहुत तंग कर रही है ना। प्रेजेंट। थैंक यू विवा। ओके, सेजल, ईशानी, सुबी खातून, सुबी खातून को देखा था मैंने। प्रेजेंट हाँ, मैम। प्रेजेंट, यस। शिफा, शिफा भी थी शायद। योगिता, राज, बोला ना आपने। रुको, फकीहा, सौम्या पांडे, सौम्या पांडे भी है। हाँ, अब किसका नाम नहीं लिया मैंने? मैम आपने अभी ईशानी बोला था मेरे पास। क्या? मैम हमारा किसका नाम नहीं लिया बताओ? मैम अंजलि सिन्हा। हाँ, सुबी की लग गई अटेंडेंस। नाम लो जोर से, किसका नहीं लिया मैंने अटेंडेंस? साफिया परवीन। साफिया, SAFIYA। साफिया का नाम क्यों नहीं है? साफिया परवीन, हाँ लग गई साफिया परवीन। और कौन है? यू कैन ड्रॉप। और कौन है? ईशानी गुप्ता। ईशानी, SHANI, ईशानी, यस लग गई। अभी लगा रही हो मतलब, आपका नहीं था। ईशानी गुप्ता है क्या? यस मैम। हाँ, लगा दिया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। शिवम, 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 रुको,